हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अरे परमेश्वर की स्तुति कैसी होनी चाहिए? जोरों से होनी चाहिए ना? हाँ, बोले कि नहीं बोली? ये आराम से बोलना है, कुछ सुनना नहीं चाहिए करके। परमेश्वर की जब हम आराधना करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, तो फिर हमारे दिलों को खोलकर, मुंह को खोलकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि दाऊद कहता है कि परमेश्वर की स्तुति कैसी करो? अपने मुख से, जोरों से परमेश्वर की क्या करो? स्तुति करो। उठते, बैठते, सोते, लेटते परमेश्वर की क्या करो? स्तुति करो। इसलिए परमेश्वर की स्तुति करना है, परमेश्वर की महिमा करना है। और जब भी हम हालेलुया प्रेज गॉड बोलते हैं, कहीं पर भी जाते हैं हम लोग, हालेलुया प्रेज गॉड बोलते हैं, तो अंदर से आवाज आनी चाहिए, है ना? और जोर से बोलना चाहिए, आराम से नहीं बोलना चाहिए, किसी को सुनाई नहीं जाता, है ना? हम किसी के बंधन में है क्या? नहीं। यीशु मसीह ने हमारे बंधन को क्या कर दिया? बंधन में नहीं है। बंधन में रहे जैसे क्यों रहते हैं? क्यों ऐसा हम लोग ऐसा रहते हैं? हमें खुल के परमेश्वर की आराधना करना है। जब भवन में भी आते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, खुले मन से परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। मैं आपको सीधा बताता हूँ कि हमारे हृदय को खोलकर, मनों को खोलकर परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, अपने पैरों पे खड़े जाएंगे 2 मिनट के लिए। हम अपने आप को तैयार करेंगे परमेश्वर की उपस्थिति के लिए, परमेश्वर की वचन के लिए। सभी लोग थैंक यू जीसस, थैंक यू माइटी लॉर्ड। परमेश्वर से कहे कि प्रभु आज का दिन विशेष दिन मेरे लिए हो। आज का स्पर्श तू मुझे दे प्रभु। प्रभु तू मेरे हृदय की, मेरे मन की बातों को जानता है, तू मेरी पीड़ाओं को भी जानता है। वो तेरे सम्मुख रखा हो प्रभु। आज तो मुझे उत्तर दे, अपने वचनों के द्वारा मुझसे बोल और बातचीत कर। यदि मैं किसी बात में कमजोर हूँ तो प्रभु मेरी कमजोरी को दूर कर, अपनी स्तुति और आराधना करना सिखा मेरे राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू। तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं मेरे राजा। बड़ी भोर तेरे दर्शन को मैंने चरणों में आता हूँ। स्तुति और प्रशंसा पिता को चढ़ाता हूँ। बड़ी बोल, बड़ी बोल दर्शन को शरणों में आता हूँ। स्तुति और प्रशंसा पिता को चढ़ाता हूँ। पवित्र आत्मा प्रभु की, ओ मेरे यीशु राजा की, पवित्र आत्मा प्रभु की, हर दिन के हर एक पल में यीशु तेरा ध्यान रहे।
दिन के हर एक पल में यीशु तेरा ध्यान रहे, मेरे मुंह के वचनों से दूजों के घाव भरे, मेरे मुंह के वचनों से दूजों के घाव भरे। पवित्र आत्मा प्रभु की, ओ मेरे यीशु राजा की, पवित्र आत्मा प्रभु की, बड़ी भोर तेरे दर्शन को मैं शरणों में आता हूँ। आराधना हरे कृष्ण और प्रशंसा पिता को चढ़ाता हूँ। मेरे यीशु राजा की, पवित्र आत्मा प्रभु की, ओ मेरे यीशु राजा की, पवित्र आत्मा प्रभु की। पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी और जीवित और दयालु परमेश्वर, इस सुबह के समय प्रभु जी हम तेरी स्तुति और तेरी आराधना करने के लिए तेरे सम्मुख आए हैं प्रभु। पिता परमेश्वर हुआ हमारे स्तुति रूपी बलिदान को ग्रहण करने का प्रभु जी। इस समय प्रभु जी यहाँ पर जितने लोग उपस्थित है प्रभु जी, उन सबों को तेरे जीवित और पवित्र हाथ में सौंपता हूं। पिता परमेश्वर, इस समय तेरे लोग प्रभु जी अपनी अपनी समस्याओं को लेकर तेरे पास में आए राजा, तेरी स्तुति और तेरी आराधना करने के लिए आए हैं प्रभु जी, और अपने हृदय की बात को तेरे सम्मुख रखने के लिए आए हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, तू सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है राजा। इस समय प्रभु जी यहाँ पे बैठे हुए हर एक व्यक्ति को प्रभु जी अपनी आत्मा के द्वारा सामर्थ्य बल दे प्रभु जी, और अपनी आत्मा के द्वारा संभाल दे राजा। प्रभु जी यहाँ पर अपनी उपस्थिति को दे राजा, पवित्र आत्मा की भरपूरी को दे मेरे राजा। प्रभु जी खुले दे प्रभु जी, आज का दिन प्रभु जी तेरे लोगों के लिए आशीष का दिन है। उनकी समस्याएं, उनकी जरूरत पूरी हो जाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक को स्पर्श कर आशीर्वादित करे राजा। पिता परमेश्वर इस समय प्रार्थना करते राजा, इस भवन के विरुद्ध उठने वाली, इस सेवकाई के विरुद्ध उठने वाली हर एक दुष्ट शक्तियों को, सारे बुरी शक्तियों को यीशु नासरी के नाम से शीघ्र ध्वस्त कर देते। इस भवन के चारों ओर सत्य का पहना लगा दे प्रभु जी, और यहाँ पे हर एक को स्पर्श कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर हुआ जब तेरे वचन को लेकर आता प्रभु जी, तू वचन के द्वारा बोल और बातचीत कर मेरे पिता। पिता परमेश्वर हुआ मेरे मुख को, मेरी जबान, मेरी होठों को अपने कंट्रोल में ले प्रभु जी। मेरी बुद्धि और ज्ञान समझ को अपनी आत्मा के कंट्रोल में ले प्रभु जी, ताकि जो कुछ बात करूं प्रभु जी तेरे लोगों के लिए भलाई और आशीष के लिए हो प्रभु जी। ऐसा प्रभु जी
दया करके कृपा करके अपने वचनों के द्वारा लोगों से बातचीत करेंगे। दया करके धन्यवाद कहते सारी बातें पर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते सूरज कबूल करके ताकत आमीन। बैठिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें फिर से मिलाया है और अपनी उपस्थिति में लाया। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें हर दिन हर रोज संभालता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है कि जब हम परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित होते हैं, एकत्रित होते हैं, तो परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना है कि परमेश्वर ने इस सप्ताह भर में इसलिए बड़े आनंद और उत्साह के साथ में हमें परमेश्वर के भवन में आना है कि परमेश्वर ने हमें हर एक मुसीबत संकटों से बचा के रखा है। सप्ताह भर उसने हमें बचाए रखा है, इसलिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद है। जब 7वां दिन हमारे जीवन में आता है, जब विश्राम दिन हमारे सामने होता है, जब विश्राम दिन में हम आते हैं, तो एक बड़ा आनंद और उत्साह के साथ में बैठे क्या शपथ कर रहे हैं। तो फेवरेट लोग के पास बैठ रहे हैं। अच्छा, फेवरेट के पास बैठोगे तो वचन सुनने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आप आपस में बातें करते रहोगे। ठीक है, ऐसे व्यक्ति के पास में बैठो जिससे आप ज्यादा बात नहीं करो। हाँ, ठीक है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यहाँ वचन महत्वपूर्ण है। यहाँ क्या है? वचन महत्वपूर्ण है। वचन को सुनने से हमारे जीवन बदलता है। जब हमने वचन सुना तो हमारा जीवन बदला है। हालेलुया, बदला कि नहीं बदला? हाँ, सो इसलिए चाहिए कि हमको परमेश्वर को धन्यवाद देना है। इस सप्ताह में जब हम आते हैं, बड़े आनंद और उत्साह के साथ में आना है ना? जाना है भाई, जाना है ऐसा मत आना। ठीक है, अगर ऐसा है जाना ही है, पास्टर बोलेगा फिर अगले हफ्ता, तो आना ही नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमें ऐसे लोग चाहिए, और परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर आज भी ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो परमेश्वर की आराधना कैसे करते हैं? हृदय के गहराई से और सच्चे मन से जो आराधना करता है। बाइबल कहते हैं, भजन संहिता में लिखा है कि परमेश्वर आज भी ऐसे लोगों को ढूंढता है। भीड़ नहीं चाहिए, भीड़ नहीं चाहिए। 5 लोग भी रहे तो चलेगा, 10 लोग भी रहे तो चलेगा, परंतु परमेश्वर की आराधना हृदय के गहराई के साथ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कई जगह भीड़ दिखती है, परंतु उस भीड़ में सत्य नहीं रहता है ना, उस भीड़ में सच्चाई नहीं रहती है, उस भीड़ में परमेश्वर की आराधना नहीं होती है ना। तो इसलिए हमें महत्व देना है कि परमेश्वर का धन्यवाद देकर उसकी स्तुति और आराधना करनी है। हालेलुया। विशेष दिन, विश्राम दिन को विशेष दिन समझे, विश्राम दिन को आशीष का दिन समझिए। विश्राम दिन को हमारे विश्वास का प्रतिफल समझ के आइए। हालेलुया। प्रतिफल मतलब प्रतिफल का मतलब क्या? मेरा विषय भी है कि परमेश्वर के में बने रहने का प्रतिफल। मेरा विषय क्या आज? परमेश्वर में बने रहने का प्रतिफल। प्रतिफल कौन नहीं चाहता बताइए? कोई है ऐसा व्यक्ति जो प्रतिफल नहीं चाहता? हाँ? है क्या? प्रतिफल चाहने वाले कितने लोग हैं कि आपको हमारा प्रतिफल मिलना चाहिए? मिलना चाहिए कि मिलना नहीं चाहिए? हाँ, मिलना चाहिए ना। कौन सा प्रतिफल? देखिए अलग अलग है। संसारिक रीति से जाएंगे तो हम किसी को गिफ्ट देंगे तो हम क्या सोचते हैं उसके बदले हमको क्या मिले? भले हम 100 रुपए का देंगे पर हम 200 की आशा रखते हैं। क्या करते हैं? 200 का मिलने की क्या करते हैं? आशा रखते। भले हम 100 रुपए का दे उसको, तो प्रतिफल कैसा मिलेगा आपको? प्रतिफल कैसा मिलेगा? जैसा बोओगे वैसा प्रतिफल मिलेगा। जितना बोओगे उतना प्रतिफल आपको मिलेगा। तो आप 100 रुपए बोकर 1000 रुपए की कैसी उम्मीद कर सकते हैं? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप थोड़ी सी आराधना करके
थोड़ा सा वचन पढ़कर कई लोग वचन को महत्व नहीं देते, कई लोग वचन को महत्व नहीं देते, परंतु आप वचन को महत्व दीजिए कि वचन ही है जो आपसे बातचीत करता है, वचन ही है जो आपसे बातचीत करता है, वचन ही है जो आपकी समस्या को दूर करता है। आपको जब कोई आंसर नहीं देगा, जब कोई आपको जवाब नहीं मिलेगा, कहीं से आप सभी तरफ से थक चुके होंगे, निराश होंगे, हताश होंगे, परेशानी में होंगे, आपको कोई आंसर नहीं देगा, है ना। मन को तसल्ली के लिए हर कोई बोलेगा, परंतु सच्चा जो आंसर है आपको मिलेगा परमेश्वर के वचनों में। आपका आंसर इधर ही मिलेगा। तो कहने का मतलब है, संसार ये अपेक्षा करता है कि जैसा तुम दोगे उसका प्रतिफल क्या करेगा, तुम्हें मिलेगा, बरोबर। एक बार वो नागपुरी जी शादी में गए थे, तो गोदिया में, तो मैं ऐसी शायद मेरी का बता नहीं उधर, तो ऐसी बात कर रहे थे, तो बोले पास्टर जी को पैसे देना पड़ता है उनको, कितना शादी में, है ना, 5-10 हजार रुपये देना पड़ता है। तो उनको पूछा ऐसा क्यों, गिफ्ट क्यों नहीं लेते, नहीं बोले ये ऐसा, जितना हम देंगे उतना ही हमको क्या होगा, रिटर्न मिलेगा, जितना हम देंगे उतना ही हमको रिटर्न मिलेगा। तो रिटर्न की मतलब प्रतिफल की अपेक्षा करते हैं। अगर उसकी दूसरी भाषा में बोले तो रिटर्न, क्या बोलेंगे, रिटर्न, है ना। तो प्रतिफल की अपेक्षा मैं और आप करते भी है और करना भी चाहिए। हालेलुया। सो प्रतिफल कैसा मिलेगा, प्रतिफल कैसा मिलेगा, हाँ बोले का तो उदाहरण है, पर प्रतिफल कैसा मिल रहा है। आप किसी को रिस्पेक्ट दोगे तो आपको क्या मिलेगा, आप किसी को गाली दोगे तो क्या मिलेगा, सही बात है। आप गाली देके रिस्पेक्ट ऐसा बोलते हैं, कभी कभी हम लोग ना उसको गाली देते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं और फिर अपेक्षा करते हैं तू अच्छे से बात कर, मेरे से बोले, क्या बोलता है, यही बात हम करते हैं, फिर वो अपेक्षा क्या रखते हैं कि सामने वाला अच्छी बात है। ऐसा हो सकता है क्या, जैसा आप होगे उसका प्रतिफल भी आपको वैसा ही मिलेगा। जितनी आप आराधना करोगे, जितना परमेश्वर के पास में जाओगे, उतना ही परमेश्वर का होगा। करो एक वचन पढ़ो, निर्गमन 15 का 2 पढ़ो। सॉरी, दूसरा इतिहास 15 का, दूसरा इतिहास 15 का, दूसरा इतिहास 15 का 2 पढ़ो। हाँ, आशा से भेंट करने निकला और उससे कहा, हे आशा और हे सारे यहूदा और बिन्यामीन, मेरी सुनो, जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा। क्या लिखा है, जब तक तुम परमेश्वर यहोवा के संग रहोगे तब तक क्या होगा, तुम्हारे संग रहेगा। और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो, यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो, तब तो वह तुमसे मिला करेगा। क्या करेगा, मतलब खोजने वाले को क्या प्रतिफल मिलता है, बराबर। वहां पे लिखा है कि हाँ, परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे, यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वह भी तुमको त्यागेगा, वो भी तुमको क्या करेगा, त्याग देगा। सिंपल। परमेश्वर आपको सिखाता है कि जैसा तुम व्यवहार करोगे तुम्हारे साथ भी क्या होगा, ऐसा ही व्यवहार होगा। वहां पे लिखा है कि यदि तुम परमेश्वर को क्या करोगे, परमेश्वर के संग रहोगे तो परमेश्वर तुम्हारे संग रहे। तो परमेश्वर के संग में कैसा रहा जाता है, तो परमेश्वर के संग में रहने का प्रतिफल क्या है, प्रतिफल क्या है, हाँ वो भी हमारे संग रहेगा। कौन, सोचो तो कौन रहेगा, सेनाओं का यहोवा
जो आकाश और पृथ्वी का रचने वाला है, जो हमारी जरूरतों को, आवश्यकता को पूरा करने वाला परमेश्वर हमारे साथ में रहने के लिए तैयार है। बट शर्त ये है कि तुमको उसके संग में रहना पड़े। अगर हम उसको क्या करेंगे, त्याग देंगे, तो वो भी हमको त्याग देगा। तो प्रतिफल मिलेगा क्या? त्यागने का प्रतिफल है क्या? नहीं, संग रहने का प्रतिफल है। मतलब परमेश्वर के संग रहने से हमें क्या मिलता है? क्या मिलता है? हम क्यों इधर में विश्वासी अविश्वास के यीशु मसीह पर, और आज क्यों हम परमेश्वर के उपस्थिति में बैठे हैं? बराबर है। आज क्यों सारा संसार जो लोग विश्वास करते हैं वो परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की उपस्थिति में आए? क्या कारण होगा? हम भी यहाँ पर आए, क्या कारण होगा? कुछ तो कारण होगा क्या नहीं? हाँ, क्या ऐसी आए? क्या कारण होगा? कुछ अपेक्षा से आए कि नहीं आए? हाँ, कुछ अपेक्षा से आए कि नहीं आए? अगर आप बीमार होंगे तो चंगाई की अपेक्षा लेके आए कि नहीं आए? हाँ? यदि आप कोई तकलीफ में है, कोई मुसीबत में, कोई संकट में है, तो कुछ अपेक्षा से इधर आए कि नहीं आए कि परमेश्वर हमारी क्या करे, विनती को सुने और उसका प्रतिफल हमें दे कि हमारी समस्या दूर। ये अपेक्षा परमेश्वर से हम अपेक्षा रखते हैं। और यहाँ पर लिखा है कि एक वचन लिखा है कि प्रेरितों के काम में अगर हम पढ़ते हैं तो प्रेरितों के काम में लिखा है कि जो अंत तक 10:22 में लिखा है कि जो अंत तक धीरज रहेगा क्या होगा? उसी का उद्धार होगा। किसका? तो हम धीरज क्यों धर रहे हैं? देखो, उद्धार तो हमारा हो गया है, उद्धार हमारा हो गया है, परंतु उद्धार का मतलब होता है अनंत जीवन। उद्धार का मतलब क्या है भाषा में? अनंत जीवन, मतलब कभी नहीं मरने वाला जीवन। शरीर में तो मनुष्य मरता है परंतु आत्मा में नहीं मरता है, क्योंकि पृथ्वी पर शारीरिक मृत्यु है, परंतु अगर वहां पर आत्मा में हम मर गए तो आत्मा में हमको क्या होगा? वहां पर दंडित होना पड़ेगा। तो हम अपेक्षा रखते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर विश्वास करके हम अनंत जीवन को क्या करें? अपेक्षा करते। क्या करते? अनंत जीवन की अपेक्षा करते। यीशु मसीह के पास में जब धनी व्यक्ति आया तो कौन सी अपेक्षा से आया? वो कौन सी अपेक्षा से आया? अनंत जीवन की अपेक्षा से। उसको मालूम है पैसे से मैं सब कुछ खरीद सकता हूँ, पैसे से सब कुछ खरीद सकता हूँ, परंतु मैं उस अनंत जीवन को नहीं खरीद सकता हूँ। और वो अनंत जीवन की अपेक्षा हम यीशु मसीह से ही कर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए हमको यीशु मसीह के साथ में क्या करना है? बने रहना। यीशु मसीह के साथ में बने रहना। और कई लोग जो है यही मार खा जाते हैं, इसलिए उनको उनके परमेश्वर के साथ में बने रहने का प्रतिफल नहीं मिलता। मैं कई लोग दिखाता आपको, 10 साल के पुराने, 15 साल के पुराने, 20 साल के पुराने, ऐसे लोग दिखाता मैं अभी भी आपको। पर जैसा वो पहले थे वैसे भी आज भी है। सिर्फ बदला क्या है? हम उसको पुराने जीवन को छोड़कर नए जीवन में आए। कौन से नए जीवन में आए? मूर्ति पूजक के पहले अभी नहीं करते, बस इतना ही फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं। बाकी कोई फर्क नहीं। स्वभाव में बदलाव होना जरूरी है। स्वभाव में बदलाव होना जरूरी है। अगर स्वभाव में बदलाव नहीं है, आप परमेश्वर से अपेक्षा नहीं कर सकते। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरे साथ में रहोगे तो मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा। परमेश्वर के वचन में बने रहोगे तो परमेश्वर का वचन तुम में बना रहे। परमेश्वर की आराधना और स्तुति में बने रहोगे तो परमेश्वर तुमसे मिला करेगा, बातचीत करा करेगा। कहीं ना कहीं हमारे जीवन की समस्या जो है इससे ताल्लुकात रखती है। परमेश्वर के साथ संगति कहीं ना कहीं हमारी छूट गई है। कहीं ना कहीं परमेश्वर के साथ संगति जो है पहले जैसी नहीं रही। तो पहले जैसी संगति आज भी हम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर दयालु है। हमारा परमेश्वर क्या है? दयालु है। इसलिए परमेश्वर प्रतिफल देने वाला परमेश्वर। कैसा है? प्रतिफल देने वाला परमेश्वर।
तो प्रतिफल कैसा मिलेगा हमको? बोलो। परमेश्वर के करीब जाने से। और कैसा प्रतिफल मिलेगा? हाँ? कैसा मिलेगा प्रतिफल परमेश्वर के करीब जाने से? अरे देखो, हम अपेक्षा लेकर आए ना इधर में। ऐसा कोई है क्या जो अपेक्षा लेकर नहीं, मैं ऐसी आया बस इधर आके परमेश्वर की आराधना करना है, ताली बजाना है, बस कोई अपेक्षा नहीं। मेरे परिवार के प्रति नहीं, मेरे अपने प्रति नहीं, मेरे घर के प्रति नहीं, मेरे काम के प्रति नहीं, मेरे कुछ अपेक्षा लेके नहीं आए। है क्या कोई ऐसा अपेक्षा लेके आए? तो हमको पता होना चाहिए ना हमारी अपेक्षा कैसे पूरी होगी, हमारी अपेक्षा कैसे पूरी, क्यों हमारी अपेक्षा पूरी नहीं होती, क्यों हम आशा रखते हैं ना, बराबर? क्यों आशा रखते हैं हम लोग और वो आशा पूरी नहीं होती, क्या कारण है? तो कैसा मिलना चाहिए आपको प्रतिफल, बताइए। प्रतिफल की अपेक्षा हर कोई करता है, मैं भी करता हूँ। मैं सेवा करूंगा, प्रभु के लोगों की देखभाल करूंगा, तो मैं भी अपेक्षा करता हूँ परमेश्वर से कुछ, बराबर है? तो मुझे इस योग्य पर रहना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा? चरवाहा जब भेड़ों को चलाता है तो क्या करता है? अपेक्षा रखता है ना, क्या करता है? क्या ऐसा फ्री में चला देता उसको? हाँ? घर में कम नहीं रहा भाई, आ जाओ अपनी भेड़ बकरियां दे दो, मैं चरा के आता हूँ, ऐसा है क्या? हाँ? नहीं ना। अपेक्षा, मैं भी अपेक्षा रखता हूँ, वैसा आप भी अपेक्षा रखते हो। तो क्या अपेक्षा रखते हैं, कैसी पूरी होनी चाहिए अपेक्षा? एक उदाहरण बताइए ऐसे, मुझे एक बात बताइए, संसारिक बताइए, कैसा भी बताइए, कैसी अपेक्षा पूरी होगी, कैसी अपेक्षा रखते? पता होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर क्या है? प्रतिफल देने वाला परमेश्वर। कैसा है? तो परमेश्वर प्रतिफल किसको देगा? सिस्टर ने बोला जो परमेश्वर के करीब है। और परमेश्वर के साथ में संगति। संगति कैसे की जाती है? हाँ? हाँ, इसकी परिभाषा किशोर बता रहा है कि परमेश्वर के संगति करना मतलब क्या है? स्तुति आराधना करना, बराबर है? बराबर है? और वचन सुनना, वचन पे आप लोग चलो कैसा? हाँ? हाँ, ठीक है। और तो बता सकता है? बता। प्रार्थना। मेरा विषय सब्जेक्ट, मेरा प्रश्न क्या था? हाँ? कैसा प्रतिफल मिलना चाहिए, बराबर है? मतलब क्यों मुझे प्रतिफल मिलना चाहिए? ये देखो, आप थोड़ा समझो। मैं अपेक्षा रखता हूँ तो मुझे ये पता होना चाहिए ना कि मुझे परमेश्वर प्रतिफल क्यों देगा बाबा? ऐसी क्या खास बात है मेरे में, ऐसी क्या क्वालिटी है कि परमेश्वर मुझे मेरे प्रार्थना का और मेरे डिमांड का, मेरी मांग का प्रतिफल मुझे देगा? तो आप सभी बता सकते हैं, सभी लोग, क्योंकि आप सभी अपेक्षा से आए हैं, सभी के पास अपेक्षा है, सभी प्रतिफल पाने की लालसा रखते हैं। मैं बोला मैं भी रखता हूँ। तो किशोर ने बताया संगति करने से, नहीं क्या सिस्टर ने बताया संगति करने से, किशोर ने बताया स्तुति आराधना करने से, और वचन सुनने से, और बताओ प्रार्थना विनती करने से प्रतिफल मिलना चाहिए, और हाँ? प्रभु को ज्यादा से ज्यादा कैसा? हाँ? आराधना स्तुति का मतलब क्या होता है? बताइए जरा, आराधना स्तुति का मतलब क्या होता है? उसकी प्रशंसा, तारीफ करना, बराबर है? स्तुति आराधना का मतलब है उसकी तारीफ करना होता है। तो हम परमेश्वर की तारीफ कहाँ से कर सकते हैं? देखिए, आप लोग करीब करीब है, पर मैं सुनना चाहता हूँ, क्या सुनना चाहता हूँ कि आपको प्रतिफल क्यों मिलना चाहिए। स्तुति आराधना का मतलब होता है कि प्रशंसा करना, उसकी तारीफ करना, बराबर है? ये बोलता है कि ये भी वही बोलता है कि स्तुति आराधना करना। सिस्टर बोलते संगति में जाना,
है ना, करीब करीब है। आप बताओ थोड़ा और करीब है कोई परमेश्वर के ज्ञान रखने वाला, वचन पढ़ने वाला, वही बता सकता है। इतने दिनों से मैं जो वचन बता रहा हूँ, अगर जिसने सही में अगर सुना होगा अच्छे से, और मैं क्या शिक्षा देता हूँ, ये सुना होगा तो फटाक उत्तर देगा। नहीं तो मेरा वो बताना सब व्यर्थ हुए में आया ना, बस हेलो हाय करते आप जब ऐसा ऐसा हो जाएगा। बताइए जल्दी बताइए, पता होना चाहिए ना। अच्छा, और आंसर कीजिए तो कुछ आया ना, अपेक्षा को लेके आया ना, आए कि नहीं? क्यों मिलना चाहिए? मेरे आज्ञा को सम्मान से मानता हूँ। हाँ मैं तेरे आज्ञा को चलता हूँ, से मानता हूँ। हाँ, आज्ञाओं पर चल रहा हूँ, मान रहा हूँ, इसलिए अभिषेक को अपेक्षा है प्रतिफल क्या है। और इसमें 10 क्रेडिट में मुझे लगता है ना डिपार्टमेंट बैठा हुआ है, पता है आपको? इधर जेंट्स है, इधर मिक्स, और ये जो डिपार्टमेंट है ना, ये सिर्फ एक दो लोगों को छोड़ के आप देखो जरा इधर में एक नजर में आप सीरियसली सब लोग अपने अपनी जगह पे देते हैं। हाँ, सिर्फ भगत है इधर मिल गए। बताओ, आप बताओ, आप लोग बताओ। अभिषेक ने बताया कि उसकी आज्ञाओं को मानता हूँ, बराबर है, उस पर चलता हूँ, इसलिए मैं अपेक्षा रखता हूँ। आप लोग बताइए, बताइए क्यों आपको प्रतिफल मिलता है? हाँ, परमेश्वर के संगति में चले और बने, बराबर है। कैसा बना रह सकते हैं? हाँ, क्या करना चाहिए? परमेश्वर के आज्ञाओं को मानकर, हाँ, उस पर चलकर, अगर हम परमेश्वर की, देखो ये दोनों सही है, हो रहे दोनों सही। सिस्टर ने शुरुआत में एक अच्छा आंसर दिया है, उसको आप लोगों ने कंटिन्यू नहीं किया। सिस्टर ने एक शुरुआत में आंसर दिया था, वैसे सिस्टर ने बोला था कि परमेश्वर के साथ संगति करें, बरोबर है। तो संगति कैसे की जा सकती? संगति कैसे की जा सकती? संगति का मतलब क्या होता है? संगति का मतलब क्या होता है? साथ साथ में। संगति का मतलब क्या होता है? तो स्तुति आराधना करके साथ में रह सकते क्या? हाँ? तो साथ में कैसा रह सकते? परमेश्वर की आज्ञाओं का मानकर और उसके वचन के अनुसार चल। जो परमेश्वर की आज्ञाओं को सर्व आज्ञा, कौन सी आज्ञा? सब आज्ञाओं को मानकर और उसके वचनों पर चलकर आप परमेश्वर के करीब पहुंचते। क्या करते हैं? संगति में बने रहते। संगति में जब बने रहते हैं तो क्या होगा? हाँ, उसका प्रतिफल मिलता है। क्या मिलता है? प्रतिफल मिलता है, और मिलना भी चाहिए। जो परमेश्वर के वचनों पे चलेगा, आज्ञाओं को मानेगा, उसको उसका प्रतिफल मिलता है। वचन पढ़ेंगे। हाँ, यूहन्ना 15:10 पढ़िए। यीशु मसीह यहाँ पर हम देखते हैं 15वां अध्याय जो है वो कैसा है? दाखलता वाला अध्याय है, बराबर है। 15वां अध्याय, हाँ, हम देखते हैं वहां पे दाखलता और डालियों के बारे में देखते हैं। सो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना के 15वें अध्याय में जब हम जाते हैं और पढ़ते हैं 10वां वचन, तो क्या लिखा है? देखिए क्या बोलता है यीशु मसीह यहाँ पर बोलते हैं कि यदि तुम लोग, कौन लोग? जो क्या करते हैं? प्रतिफल पाने की अपेक्षा रखते। कौन? प्रतिफल पाने की मतलब बदले में कुछ पाने की अपेक्षा करते। देखो, स्तुति और आराधना करोगे आप, परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा, बरोबर है? चर्च के लिए कुछ करोगे या जो भी कुछ आप करना चाहते हो, उसका प्रतिफल आपको परमेश्वर 100% देगा, उसको कोई डाउट नहीं। पर हमें जो प्रतिफल चाहिए, जो अपेक्षा है हमारी, उस अपेक्षा को खरा उतरने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हाँ, यीशु मसीह ने क्या कहा? क्या बोल रहा है यीशु मसीह यहाँ पर? यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। किसको बता रहे? किसको बता रहे? हमको बता रहे। किसको? हमको।
मतलब यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, हाँ कैसे करोगे? स्तुति आराधना करने से ही प्रेम में बना रहता है आदमी। वो कैसा है? वो कैसा होता है? हम बड़ाई करते हैं, स्तुति आराधना करते हो, निकल जाता है। दरअसल परमेश्वर के साथ संगति करना, दरअसल परमेश्वर की प्रतीक्षा प्रतिफल प्राप्त करना है परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना। बराबर है? यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मेरी आज्ञाओं को यदि मानते हो, क्या करते हो? यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानते हो, इसका मतलब तुम मुझसे प्रेम करते हो। क्या करते हो? जो आज्ञा नहीं मानता है वो प्रेम कर सकता है क्या? ऐसा कोई व्यक्ति है क्या जो आज्ञा मतलब आज्ञा नहीं मानता हो और उससे प्रेम करता? ऐसा ही कोई? आज्ञा मानने वाला ही प्रेम करता, हर एक बात मानने वाला ही प्रेम करता, क्योंकि वो उससे प्रेम करता है, इसलिए वो उसकी हर बात को क्या करता है? मानता है। अगर उससे प्रेम नहीं करेगा तो क्या नहीं होगा? नहीं मानेगा उसकी बात। क्यों करके मानेगा उसको? तो यीशु मसीह कहते हैं यहाँ पर, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में क्या करोगे? बने रहोगे। ये किसको बता रहे? हमको। ये किसको बता रहे? अब यहाँ पर यीशु मसीह एक उदाहरण और देता है, एक बात और कहता है कि जैसा मैंने क्या किया। हाँ, किसने भेजा यीशु मसीह को? परमेश्वर ने भेजा। किसने भेजा? परमेश्वर ने भेजा। और परमेश्वर ने भेजा और वहां पे लिखा है कि मेरे पिता की हरेक आज्ञा को मानकर मैं अपने परमेश्वर के प्रेम में, अपने पिता के प्रेम में कैसा रहा? बना रहा। तो परमेश्वर के प्रेम में मतलब कैसा बना रह सकते हैं हम लोग? उसकी आज्ञाओं को। क्योंकि यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे, क्योंकि मैंने भी क्या किया? ऐसा ही किया। कैसा किया है? ऐसा ही किया। मेरे पिता ने मुझे आज्ञाएं दी और जैसी जैसी आज्ञा उसने दी, मैंने उसी आज्ञा को क्या किया? पालन किया, उसको माना और उस पे चला रहा। इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। यीशु मसीह गत्सेमनी बाग में जब प्रार्थना करता है, अंतिम प्रार्थना यीशु मसीह, कौन सी प्रार्थना? बड़ी दुख भरी प्रार्थना। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह को ये मालूम था कि मेरा समय क्या हो गया? निकट आया। और कौन सा समय था वो निकट? कितना बड़ा ताड़ना वाली बात कैसी थी? अब उसको पढ़ना अच्छे से। कितना बड़ा गंभीर, अगर आपको पता चलता है कि हमको कोई मारने वाला है और कैसी मारने वाला है, अगर ये हमको पता चले तो हम जाएंगे क्या वहां पर? नहीं जाएंगे। वहां पर वो जो प्रार्थना करता है यीशु मसीह, बड़ी दुख भरी प्रार्थना है। यीशु मसीह बोलता है कि हो सके तो इस बात को मुझसे क्या करना? टाल। क्योंकि यीशु मसीह शरीर में, वहां पे लिखा है कि यीशु मसीह के आंखों से जब आंसू बह रहे थे तो क्या निकल रहा था? तो कैसा मतलब कैसी प्रार्थना हो गई वहां पर। देखो यीशु मसीह ने कैसी आज्ञा का पालन किया। यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर से, अगर हो सके तो क्या करना? ये कटोरा मुझसे क्या कर? दूर कर। इस मृत्यु को मुझसे दूर कर, क्योंकि मुझसे सहन नहीं होगा। परंतु अंतिम शब्द यीशु मसीह के थे कि फिर भी क्या करना? तुझे यही भाता है तो क्या करना? तेरी इच्छा पूरी करना। इसका मतलब क्या है? अंतिम समय में, दुख और तकलीफ में वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने में पीछे नहीं रहा। अंतिम समय। इसलिए यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं अपने परमेश्वर के प्रेम में बना रहा ना, इसलिए क्या हुआ? मुझे उसका प्रतिफल मिला। तो यीशु मसीह को जब क्रूस की मृत्यु मिली तो उसका प्रतिफल उसको क्या मिला? हाँ? परमेश्वर की दाहिनी ओर जाके बैठ गया। परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। ये है प्रतिफल। सब कुछ यीशु मसीह के हाथ में कर दिया, सब कुछ। ये है उसका प्रतिफल। मतलब आज्ञा पालन करने के द्वारा यीशु मसीह बताते हैं कि तुम मेरे प्रेम में कैसा बने रह सकते हो।
यीशु मसीह के प्रेम में कैसे बने रह सकते हैं? एक गीत है, कौन सा गीत है? मछली वाला गीत है, कौन सा गीत है? हाँ, क्या करो? बने रहो, तुम बने रहो यीशु में, बने रहो, बराबर। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा नहीं रह सकती, क्योंकि उसका पानी, उसका जीवन कहाँ पर है? पानी में है। वैसा ही विश्वासी का जीवन जो है परमेश्वर की वचन और आज्ञाकारिता को मानते हैं। जो वचन को नहीं मानता, आज्ञा का पालन नहीं करता, उसका जीवन मरा हुआ है। उसका जीवन कैसा है? कोई होप नहीं, कोई आशा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। कौन सी बात की अपेक्षा करेगा? क्या बोलेगा? अभी जैसा इसने बोला कि मैं अपेक्षा करता हूँ कि मैं उसकी आज्ञा को मानता हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ कि प्रभु मैं तेरी आज्ञा को क्या करता हूँ? मानता हूँ, मैं तेरे वचन पे चलता हूँ, तो मुझे प्रतिफल चाहिए। तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझ में क्या करो? मेरे प्रेम में तब बने रह सकते जब मेरी आज्ञा का पालन करोगे। हालेलुया। तो एक वचन कहता है 15:4 उसी में लिखा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूंगा। बराबर है। तो यीशु मसीह बोलते हैं कि तुम क्या करो? मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूंगा। हाँ, जैसी डाली हाँ वो अपने आप से क्या नहीं कर सकती है? फल नहीं सकती है। किसमें? पेड़ से डाली जो है, फल कहाँ आते हैं? पेड़ में आते हैं कि डाली में आते हैं? कहाँ आते हैं? ये पता होना चाहिए। फल कहाँ आते हैं? पेड़ में आते हैं क्या? अच्छा, डाली किससे जुड़ी रहती है? फल क्यों आते हैं उसको? क्योंकि पेड़ जो है वो किससे जुड़ा है? पेड़ किससे जुड़ा है? डाली से नहीं जुड़ा है। हाँ, पेड़ कैसे जुड़ा है? जड़ से जुड़ा है। जड़ कौन है? परमेश्वर है। जड़ कौन है? परमेश्वर है। जड़ है परमेश्वर, बराबर है। और वह यीशु मसीह कहते हैं कि अगर पेड़ से डाली क्या करेगी? बनी रहेगी, तो क्या होगी? वो फलवंत हो सकती, बराबर है। अगर वो डाली पेड़ से बनी नहीं रहेगी, मतलब कट जाएगी, तो फल लाएगी क्या? हो इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह दाखलता का उदाहरण किसके लिए दे रहा है? हमारे लिए दे रहा है। क्या हमारे लिए दे रहा है। इसका मतलब यीशु मसीह कहते हैं कि तुमको क्या करना पड़ेगा? मुझसे जुड़ा रहना पड़ेगा। मतलब यीशु मसीह परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, इससे, और यीशु मसीह से हमको जुड़े हैं, तब हमें क्या होगा? फल आएगा। नहीं तो हमें फल आएगा क्या? नहीं आएगा। क्योंकि 5वें वचन में लिखा है कि जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें बना रहता हूँ, वो क्या करेगा? कैसा करेगा? वो फल लाएगा। नहीं तो फल लाएगा क्या? वो पेड़ से जुड़ा नहीं है डाली, तो फल लाएगी क्या? हो नहीं। कितने भी अच्छी डाली रहने दो, कितने भी लगातार फल आने दो उसको, परंतु अगर वो पेड़ से अलग हो गई तो अपने आप फल सकती क्या? हो वैसा ही हमारा मछली अगर पानी में है तो उसका जीवन है। मछली पानी में है तो जिंदा है। अगर जिस घड़ी वो पानी से निकल जाएगी तो क्या होगा? मर जाएगी। फिर मरने के बाद में क्या होगा? उसकी दशा क्या होगी? अरे पक्षी आएंगे, उठा के लेके जाएंगे, बराबर। नहीं तो कहीं कोने काम में पड़ी है तो सूख जाएगी, कोई काम की नहीं रहेगा। वैसा हमारा जीवन। तो यीशु मसीह में वहां पे लिखा है कि यीशु मसीह बोलते हैं कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहा। तो अभी कैसे यीशु मसीह से बने रह सकते हैं हम लोग? कैसे बने रह सकते हैं? तो जोर से करो ना, अभी तो बता रहे। हाँ, कैसा करके? क्योंकि यीशु मसीह ने क्या बोला? तुम मेरी आज्ञाओं को मानो और मेरे प्रेम में बने रहोगे, तो मुझसे क्या करोगे? जुड़े रहोगे। यीशु मसीह से जुड़े रहने के लिए उसकी आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। खाली जीवन जीना नहीं, अच्छा जीवन जीना महत्वपूर्ण। जीवन तो कोई भी जीता है, हाँ?
जीवन तो कोई भी जीता, पर अच्छा जीवन को जीने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ? आज्ञा को मानना पड़ेगा अच्छा जीवन जीने के लिए। अगर नहीं मानोगे तो अच्छा जीवन नहीं जी पाएंगे हम लोग। इसलिए कि वचन कहता है 15 का 11 में पढ़िए। यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं तुमको ये बातें क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कहता हूँ कि मेरा आनंद क्या करे? तुम में बना रहे, तुम्हारा आनंद पूरा हो। मतलब यीशु मसीह ने हमें क्यों बताया ऐसा कि मेरी आज्ञाओं को मानो तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, बराबर है? तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहा हूँ, बना रहूंगा, बराबर है? तो क्यों बोल रहा है यीशु मसीह? इसीलिए कि क्या करने के लिए? किसके लिए? मेरा आनंद, मतलब जो मुझ में आनंद है वो आनंद क्या करे? तो मुझ में आनंदित क्यों हूँ? यीशु मसीह बोलते हैं मैंने परमेश्वर की, मेरे पिता की आज्ञा को मानकर अच्छी स्थान पर मैं पहुंच गया था, मुझे जाना था और मैं क्या हूँ? आनंदित हूँ। तो मेरा आनंद तुम में बना रहना चाहिए, इसलिए सारी बातें क्या कर रहा हूँ मैं तुमको। तो यीशु मसीह ने हमें आज्ञा पालन करने के लिए, उसके वचनों पर चलने के लिए क्यों कहा? क्यों कहा? हाँ? अरे बोला ना दोरा में, आनंद में बने रहे। यीशु मसीह में बने रहे, यीशु मसीह में बने रहे, आनंद में बने रहे। क्यों हमें बने रहना है बताओ? क्यों आज्ञाओं को मानना है? हमें क्या करें? प्रतिफल मिले। प्रतिफल कौन सा? यीशु मसीह बोलते हैं जो आनंद मुझ में है वो आनंद तुमको मिलना चाहिए, इसलिए सारी बातें मैं तुमको सिखा। मैं और आप जो इस वचन को मनन कर रहे हैं, इस वचन को मैं बता रहा हूँ, आप सुन रहे हैं और सब मिलकर इस पर मनन कर रहे हैं। क्या कारण है? क्या कारण है? अब इस बात पे डिस्कस कर रहे हैं ना, क्यों बात कर रहे हैं? कि हमें परमेश्वर का प्रतिफल कैसा मिलना चाहिए, क्यों करके मिलना चाहिए, क्यों मिलना चाहिए। तो मेरा और आपका प्रतिफल हमें क्यों मिलना चाहिए, कैसा मिलना चाहिए, कैसा मिलना चाहिए और क्यों मिलना चाहिए? प्रतिफल मतलब हमारी जरूरत को, इच्छाओं को पूरी करना। जैसा ही जरूरतें, इच्छाएं पूरी होती है, हम क्या होते हैं? आनंदित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आनंदित हो जाते हैं। कौन सा आनंद? यीशु मसीह का आनंद हम में आ जाता है। मतलब हमारी जरूरतें, आवश्यकताएं क्या हो जाती है? पूरी हो जाती है। तो कैसी होंगी, कैसे आनंद में बने रहेंगे? हाँ, क्या करने से? यीशु मसीह की आज्ञा को पालन करने के द्वारा हम उसमें क्या रहते हैं? बने रहते हैं, उसके प्रेम में बने रहते हैं, बराबर है? देखो, ये यीशु मसीह का और हमारा संबंध जो है ना, वो हमें आनंदित करता है। तो यीशु मसीह के साथ में मेरा और आपका संबंध कैसा है, महत्वपूर्ण है। आप कितना दान दशमांश डालते हो, कितना भेंट लाते हो, कितना मुक्ति दान लाते हो, ये मायने नहीं रखता, ये मायने नहीं रखता। ये आपका क्या है? ये क्या है? आपका कर्तव्य है। आपका यही तो आज्ञा पालन है। ये क्या है? कर्तव्य है ये आपका। अगर नहीं लाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु क्या परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुमको क्या करना पड़ेगा? आज्ञा में मानकर तुम बने रह सकते हो। ये आज्ञा है, इसलिए आपको करना है। आप दशमांश डालते हो, ये क्या है? आज्ञा है, ये तो करना ही है आपको। पर ये आपको अनंत जीवन तक पहुंचाए, इसकी गारंटी नहीं कि भाई मैं भेंट और दशमांश डालने से मुझे वो अनंत जीवन मिल जाएगा, ऐसा नहीं। ये तो आज्ञा है। इन्हीं सब बातों को मानकर तुम क्या करते हो? परमेश्वर के प्रेम में बने रहे। सारी आज्ञाओं को मानकर, इसमें ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये नहीं करना है, सारी आज्ञाओं को। उसमें वो भी आता है कि यीशु मसीह बोलता है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा तुम भी क्या करो?
दूसरों से क्या करो? प्रेम रखो। प्रेम करो। ऐसा यीशु मसीह बोलता है जैसा मैंने कर। यीशु मसीह ने कैसा प्रेम किया हमसे? बताओ जरा, यीशु मसीह ने कैसा प्रेम किया हमसे? क्यों ऐसा यीशु मसीह ने बोला कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा तुम भी दूसरों से प्रेम करो। तो यीशु मसीह ने पहली बात तो ये पता होना है कि यीशु मसीह ने कैसा प्रेम किया है। बताओ। अपने पापों को क्षमा करो। पापों को क्षमा करके। और भेदभाव नहीं किया। यीशु मसीह ने क्या किया? भेदभाव नहीं किया। किससे? गरीबों में कोड़िए जो भी उन्हें सबसे हाँ, किसी से भेदभाव नहीं किया, कोई बात पे भेदभाव नहीं किया। और सिस्टर क्या बोला? क्षमा करो। क्षमा करके, पापों की क्षमा करके। और हाँ, हमारे पापों को खाने के लिए कभी क्रूस पर चढ़ने का बाहर हाँ। और कैसा प्रेम आप लोग टाकना पाळे नाही, तुम्ही चुपचाप राहायचा, बाबा नाही आले का? अच्छा, म्हणून मी सांगितलं होतं. आलं होतं. मी तर तेच म्हणतो, कसा प्रेम करणार तुम्ही? हा, आपल्या जीवनात समजदार हो. सांगा ना तुम्ही. लवकर सांगा. हाँ, याद है, बताओ क्या पूछा मैंने? पहले तो बताओ मैंने पूछा क्या? हाँ, सांगा काय विचारलं? प्रतिभा सिस्टर क्या पूछा मैंने? हाँ, कितना? नहीं, बताओ प्रशांत भाई क्या पूछा मैंने? हाँ, यीशु प्रभु ने हमसे, मुझसे, बरोबर. इसका मतलब कई लोगों के ध्यान ही नहीं है. बायबल नंतर वाचत आपण, बायबल नंतर वाचत, घरी कधी काय आपण घरी वाचत नाही. एक पोरं आहे ना शाळेतले पोरं बीच समजतो माहिती है? कैसा करते पता है? वो स्कूल में किताब खोल के उसको पढ़ते थे, पेन इधर उधर चलाते रहते थे. ऐसा आदमी याद रखना कभी घर में पढ़ाई नहीं करता, मुझे पता. वो सिर्फ क्या करता है, जो इधर पढ़ने पढ़ता है याद रखना. इसका मतलब कि आप घर में नहीं पढ़ते. घर में पढ़ता इधर नहीं, वो इधर ही ढूंढते रहे, इधर ही मगन रहते, इधर नहीं मगन रहते. इधर सुनना है. ऐसा सोचना कि परमेश्वर का वचन हमसे बातचीत कर रहा है, बराबर? क्योंकि परमेश्वर देखिए अभी वचनों से बातचीत करते हैं. तो कैसा परमेश्वर क्या अपेक्षा रखता है हमसे? कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा तुम भी औरों से प्रेम रखो. ये कितना कठिन है? कठिन है क्या? हाँ, सिस्टर बोलता बिल्कुल कठिन नहीं. और वैसा सिस्टर बोलते बिल्कुल कठिन नहीं. कैसा कठिन है क्या? कठिन है. हाँ, मामा सिस्टर बोलते हैं कि कठिन है. यीशु मसीह के जैसा प्रेम हम नहीं कर सकते. बरोबर आहे का? सांगा ना, तुम्ही सांगा. तुम्हाला हे सांगा बरं. तुम्ही नाही म्हणता ना, सांगा लोग. अच्छा, क्यों नहीं कर सकते? तो यीशु मसीह ने कैसा प्रेम किया? अरे बहुत महत्वपूर्ण विषय है हम लोग. क्या जवाब दूं? किसी ने पूछा आपको, तो किसी ने जवाब पूछा तो क्या करोगे? बोले कि क्या नहीं पाता है, सिखाता है, कुछ भी नहीं पता. अगर हमको ये पता ही नहीं है कि यीशु मसीह ने हमसे कैसा प्रेम किया तो बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा सोचने वाली बात. तबे लाके आज किसी ने बैठ नहीं. हाँ, बताओ देखो. एक समान प्रेम किया. परमेश्वर ने क्या किया? एक समान प्रेम किया. कैसा? गरीब है अमीर है नहीं देखा. वेलो सिस्टर ने वही बताओ. पहले बताओ, यीशु मसीह के जैसा प्रेम कर सकते क्या हम लोग? कर सकते हैं? तो फिर अगर ये बोलना बड़ा आसान है आपको कि नहीं कर सकते, मैं क्यों बताऊं? क्यों नहीं कर सकते? कौन सा प्रेम नहीं कर सकते आप? हाँ, तो वही तो पूछ रहा हूँ जब से कि कैसा किया उसने, कैसा प्रेम उसने किया है. उसके अंदर दाहन
क्या नहीं है? उसके अंदर क्या नहीं था? हाँ, ये सुनना चाहता था। क्या नहीं था उसके अंदर में? और ईर्ष्या नहीं थी उसके अंदर में, और हाँ, जलन नहीं थी उसके अंदर में। यही तो सुन रहा था मैं। हाँ, अब पवित्र आत्मा से मांगा लगता है आपने। हाँ, बरोबर है। क्या नहीं है? देखो, मैं यही सुनना चाह रहा था। क्या? यही सुनना चाह रहा था कि यीशु मसीह ने कैसा प्रेम किया। अभिषेक और कविता सिस्टर ने बताया, एकदम सही बताया, परंतु उन्होंने उसको क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। उसको कैसा, उसका मतलब बताया नहीं सही से। तो यीशु मसीह ने कैसा प्रेम किया? मैं पापी था, बराबर है, समझ लो मैं एक बड़ा पापी हूँ, बराबर है। तो बेला सिस्टर मुझसे बातचीत करेगी क्या? हालांकि वो भी बहुत बड़ी पापी है, हालांकि वो भी बहुत बड़ी पापी है, परंतु उसको मेरे पाप क्या हो रहे? दिख रहे, और उसके पाप तो मुझसे बातचीत करेगी क्या? नहीं। बहुत बेकार है। क्या बोलता है? बहुत बेकार है, बहुत पापी है, बहुत खराब आदमी है। ये जब कोई बताता है ना, आपको याद रखना, कभी भी कोई भी आदमी अगर ये बताता है ना कि वो बहुत खराब है, वो बहुत पापी है, बहुत बेकार है, बहुत सारी बुराई उसमें भरी है, तो इसका मतलब समझना कि सारी बुराई जो उसके पास में जो बयान कर रहा है वो उसी में है, कहीं और नहीं है। क्योंकि उसको नाम कैसे पता इतनी सारी बुराइयों के? क्योंकि वो उसके अंदर ही है। बाइबल कहती है कि जो अंदर है वही बाहर है। तो यीशु मसीह ने कैसा प्रेम किया है? उसके अंदर में क्या नहीं था? ईर्ष्या नहीं, क्रोध नहीं, नफरत नहीं था। शास्त्री और फरीसी बोलते थे अब यीशु मसीह के चेलों को, अरे क्या तेरा गुरु जो है किसके साथ बैठता है? पापियों के साथ बैठता है, उसके साथ खाना खाता है। यीशु मसीह ने भेदभाव किया क्या? नहीं, ऐसा प्रेम किया। तो मैं और आप ऐसा प्रेम करते क्या? ये प्रेम हम नहीं कर सकते। क्यों? हमारे अंदर क्या है ना हमारे अंदर। तो फिर प्रतिफल कैसा मिलेगा? कैसा प्रतिफल? अपेक्षा कैसी करते? क्या हम कभी अपने आप को बदलाव नहीं ला सकते? बदलाव करने की कोशिश नहीं कर सकते? जैसे मेरे ख्याल से करना चाहिए। अगर अच्छी कलीसिया बननी है, अच्छा परमेश्वर का सेवक बनना है, अच्छा व्यक्ति बनना है, तो हमारे अंदर से क्या करना पड़ेगा? ये सब निकलना। अगर सच में आपको ऐसा लगता है ना कि अगर कोई बुराई करता है तो उसको क्या बोलना? नहीं, बहुत अच्छा। क्या करना है? ऐसा बोल के देखो, बहुत कठिनाई होगी पर बोल के देखो। क्योंकि कोई भी आदमी ये नहीं चाहता कि मुझसे श्रेष्ठ कोई हो। चाहता है कभी? कोई भी नहीं चाहता कि मुझसे श्रेष्ठ हो, मुझसे अच्छा हो। वो हर बार हर व्यक्ति यही बताने, भी चुनाव है ना, अभी चुनाव है, तो हर पार्टी क्या बोलेगी? वो खराब है, वो खराब है, ये अच्छा नहीं है। इसका मतलब क्या है? वो बताना चाह रहा है कि मैं अच्छा हूँ, सिर्फ बाकी कोई अच्छा नहीं है, बराबर है। वो कभी ये विकास की बात करेंगे क्या अभी चुनाव वाले? हाँ, तुम्हारा मैं रोड अच्छा करूंगा, तुम्हारा घर अच्छा बना दूंगा, पानी दे दूंगा, नल लाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसी बात नहीं करेगा। बोलेगा उसको वोट नहीं देना, वो बहुत बेकार है, वो खाऊ है, दूसरे पार्टी से मिला हुआ है ना, ऐसा बोलेगा। जैसा ये आदमी जो कैसा है? बहुत अच्छा। तो यीशु मसीह ने कहा, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा तो भी वैसा प्रेम रखना पड़ेगा। ये हमारे लिए बहुत कठिन, इसलिए हमको ये करना है कि परमेश्वर के प्रेम में कैसे बने रह सकते हैं। भजन संहिता 103 का 17 में लिखा है, हाँ, यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर, मतलब जो उसकी आज्ञा को मानकर उसके वचन पर चलते हैं, वो परमेश्वर के प्रेम में, यीशु मसीह के प्रेम में बने हुए लोग हैं। और वचन कहता है कि परमेश्वर की, यहोवा की करुणा अपने डरवैयों के ऊपर में युग युग क्या करेगी? ऐसी युग युग क्या होगी? हाँ, प्रकट होगी। और उसका धर्म मतलब उसकी सच्चाई क्या करेगी? उसके नाती पोतों पर भी प्रकट होने का मतलब क्या होता है? देखो, कभी कभी मैं ग्रामर भी सिखा रहा हूं, बता
प्रकट मतलब क्या होता है? हाँ हाँ, बस आपसे ही बताएं, थोड़ा बताओ अच्छे से। प्रकट का मतलब क्या होता है? क्या करना? दिखाई देना। प्रकट मतलब दिखाई देना। किस पर? क्या दिखेगा? परमेश्वर में बने रहने का प्रतिफल क्या होगा? प्रकट होगा, दिखाई देगा, दिखेगा। किसके ऊपर में? जो परमेश्वर की आज्ञा को मानता है, वचन पर चलता है, उसके ऊपर में, मतलब परमेश्वर के दरवाजे के ऊपर में। और कैसा? कैसा? युग न्यू युग, मतलब हमेशा के लिए। इतना ही नहीं, परंतु और किस पर बना रहेगा? उसके नाती पोतों पर भी क्या करेगा? बना रहेगा। किसके किसके ऊपर में? किसके ऊपर में? दरवाजे कौन? डरने वाले, उसके वचन को मानने वाले, पकड़ने वाले, बराबर है, उसके आज्ञा का पालन करने वाले, बराबर है। और 18 अर्थात जो उसकी वाचा का पालन करते और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। हाँ, क्या लिखा है वहां पे? अर्थात, अर्थात मतलब कौन जो है? दरवाजे कौन है? कौन है? वहां पे दरवाजे तो लिखा है, परंतु यहाँ पर क्लैरिफिकेशन दिया है कि अर्थात उन पर ही। किस पर? उन्हीं लोगों के ऊपर में वो प्रकट करेगा। क्या प्रकट करेगा? आशीष प्रकट करेगा। परमेश्वर की आशीष ऊपर में प्रकट होगी। किन लोगों के ऊपर में? जो उसकी वाचा का पालन करते हैं, उसके उपदेशों को क्या करते हैं? स्मरण करते हैं, उन पर क्या करते हैं? चलते हैं। उन लोगों के ऊपर में परमेश्वर की आशीष प्रकट होगी, उसके नाती पोतों पर भी प्रकट होगी। सोचिए, हमारा स्थिर रहना, हमारा आज्ञा पालन रहना, आज्ञा पालनता में रहना, वचनों पे चलना कितना फायदेमंद है। हम तो आशीष होंगे होंगे, परंतु हमारे नाती पोतों पर भी आशीष जाएगी। हमारे नाती पोतों पर भी क्या होगी? आशीष जाएगी। कितना महत्वपूर्ण है। जो उसकी वाचा को मानते हैं, उसके उपदेशों को ग्रहण करते, चलते उसके ऊपर में, बराबर है। भजन संहिता के 37 के 28 में लिखा है, क्योंकि यहोवा न्याय से प्रीति रखता और अपने भक्तों को न तजेगा। क्या नहीं तजेगा? परमेश्वर का वचन कहता है वो अपने भक्तों को क्या करेगा? नहीं तजेगा, परंतु उनकी रक्षा वो क्या करेगा? सदा होती रहेगी। किसकी रक्षा? किसकी? भक्त व्यक्ति की। भक्त कौन है? भक्त कौन है? हाँ? हम मत बोलना सब लोग, हम मत बोलना। हाँ? हम मत बोलना। हम बोलने से मतलब ऐसा होता है कि बाबा फिर वही बात है कि प्रतिफल मिलना मिला के नहीं मिला। हम नहीं बोलते। ये मैं आपको लज्जित करने के लिए या आपको उसके लिए नहीं बता रहा, पर मैं ये बता रहा आपको कि कहीं ना कहीं हमको थोड़ा सा अपने बारे में सोचना है, अपने बारे में सोचना है कि मैं सच में उस योग्य हूँ। क्या मैं प्रतिफल पाने के योग्य हूँ? अगर एक स्टूडेंट जो है पढ़ाई नहीं करेगा, बराबर, पढ़ाई नहीं करेगा, तो फर्स्ट नंबर आने की अपेक्षा रखता है? क्या मिलेगा? तो उसको अपेक्षा कर सकता है कि मेरा पहला नंबर आ जाए। इवन चीटिंग करने के बाद भी नहीं आ सकता है, चीटिंग करने के बाद में भी नहीं आ सकता। अपेक्षा कर सकता है क्या? अपेक्षा कौन करता है? जो रात दिन किताब पर मनन करता है, रात दिन पढ़ता है, रात दिन उसमें क्या करता है? मगन रहता है, वो अपेक्षा मेरा फर्स्ट नंबर आना चाहिए, फर्स्ट डिवीजन में पास होना चाहिए, मेरिट में मेरा नाम आना चाहिए, ये अपेक्षा कर सकता है। परंतु जो दोपहर तक पढ़े हैं, शाम को गए, सुबह गए और शाम को वापस दोपहर में वापस आए या शाम तक पढ़ेंगे, वो अपेक्षा कर सकते हैं क्या? मैं जब चौथी क्लास में, ज्यादा नहीं, चौथी क्लास में पढ़ना में जब पढ़ता था, तो सोचो चौथी क्लास से पिक्चर देखने जा रहा था। क्या लेके पता आपको? बस्ता लेके। तो घर में ऐसा बस्ता रखकर रखते थे ना, है ना? ऐसा नहीं पकड़ते थे, ऐसा नहीं, वो बैग नहीं, कॉलेज वाली बैग कैसी थी?
वही थैला वो थैला देते थे वो, तो चले ऐसा 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 हाफ पैंट पहन के ये ऐसे पहन के ऐसा बराबर है कि नहीं? बाल किधर, पैंट किधर, शर्ट किधर, और सबसे ज्यादा ये गंदा रहता था। क्या रहता था? क्यों रहता था? और ये गंदा रहता था। क्यों रहता था पता है? क्यों गंदा रहता था? अभी भी कोई करता ना तो ऐसा करता कोई, तो ये ऐसे ही रहता बराबर है। तो बस सोचो चौथी क्लास से पिक्चर देखने जाते, सोचो जरा कितना बदमाश होगा हमें, सोचा। तो मैं अपेक्षा करता था कि कभी हाँ? जो पढ़ाई करेगा वो अपेक्षा करेगा, मतलब कहने का मतलब है जो उसमें लवलीन रहेगा वो अपेक्षा कर सकता है। अगर यीशु मसीह के साथ में आप लवलीन है, उसके प्रेम में बने हुए, तो आप अपेक्षा कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? अपेक्षा कर सकते हैं कि प्रभु मुझे इसका प्रतिफल चाहिए, और परमेश्वर क्या करेगा? इसका प्रतिफल देगा, क्योंकि वचन कहता है कि वो क्या करेगा? मैं इस्राएल का परमेश्वर उनको त्याग नहीं दूंगा। यशायाह के 14 के 41 के 17 में लिखा है, वो कहता है कि मैं इस्राएल का परमेश्वर उनको त्याग नहीं दूंगा। किसको? अपने भक्तों को। किसको? अपने भक्तों को परमेश्वर क्या नहीं करेगा? त्याग नहीं करेगा, परंतु उसके लिए क्या करेगा? वो पढ़िए आगे 41 का 18 पढ़िए। क्या करूंगा? किसके लिए? अपने भक्तों के लिए, बराबर है? इजरायली लोगों के लिए। यहाँ पे लिखा है कि मैं इजराइल का परमेश्वर उनको कभी नहीं त्यागूंगा, मतलब विश्वासियों को कभी नहीं त्यागूंगा, परंतु मैं उनके लिए क्या करूंगा? मुंडे दिलों से भी नदियां और मैदान के बीच में सोते बहाऊंगा। परिपूर्णता का जीवन। नदी और पानी कैसा बोलते हैं उसको? परिपूर्णता का जीवन। नदी और पानी को दर्शाता है परिपूर्णता का जीवन, है ना? कोई सपने में बोलते हैं कि नदी दिखी, पानी दिखी, तो उसको अगर वो ज्योतिष बोलते हैं परिपूर्णता का जीवन है ना? भरपूरी का जीवन है ना? पानी और नदी जो है क्या करना है? परिपूर्णता का जीवन है ना? सो वो बोलता है कि मैं क्या करूंगा? मुंडे दिलों से भी नदियां और मैदानों से क्या करूंगा? मैदानों के बीच में सोते पाऊंगा, और मैं जंगल को तार और निर्जल देश को क्या करूंगा? किसके लिए? किसके लिए? किसके लिए? अपने दरवैयों के लिए, मतलब उसका वाचा का पालन करने के लिए। समस्या कितने भी आने दीजिए, समस्या कितने भी आने दीजिए। देखो, अगर हम दानियल में पढ़ते हैं शद्रक, मेशक और अबेदनगो, पढ़ा उसके बारे में कभी? नहीं पढ़ा, मैं सिखाऊंगा कभी। तो वहां पर उनको सारी मंडली को, मतलब सारे लोगों को यह आज्ञा दी थी कि नबूकदनेस्सर राजा जो है उसकी मूर्ति के सामने झुकना। क्या करना था? अगर जो झुकेगा नहीं उसको क्या करना जाएगा? आग के भट्टे में डाला, और वो आग का भट्टा 7 गुना भड़काया जाएगा, जलाया जाएगा, आग के भट्टे में जला जाएगा। किसको? जो उस मूर्ति को नमन नहीं करेगा, मूर्ति के सामने नहीं झुकेगा, उस व्यक्ति को आग के भट्टे में डाला जाएगा। शद्रक, मेशक और अबेदनगो, ये 3 परमेश्वर के कौन थे? भक्त व्यक्ति, परमेश्वर में बने हुए थे। इन्होंने कहा, इन्होंने निर्णय ले लिया कि कुछ भी हो जाए, क्या हो जाए? कुछ भी हो जाए, हम क्या करेंगे? क्योंकि हम वचन से नहीं हटेंगे, वचन से नहीं हटेंगे, उसकी आज्ञाकारिता में ही रहेंगे। पता आपको क्या हुआ? सब लोग झुके, सब लोगों ने नमन किया, पर 3 लोग नहीं झुके। 3 लोग को क्या कर दिया पता? 3 लोगों को पकड़ा गया, उनको बांधा गया और आग के भट्टे में डाल दिया गया। और वो आग का भट्टा, बाइबल कहती है कि 7 गुना उसको क्या किया? जलाया गया, भड़काया गया और आग में डाल दिया। राजा को लगा, सब लोगों को लगा अभी जल के खा। 7 गुना आग, सोचे नॉर्मल आग भी जला के रख देती है ना, तो 7 गुना भड़काएगी आग, उसको आग में डाल दिया तीनों। और राजा देखने के लिए आया और जले के नहीं जले। और जब राजा
नबूकदनेस्सर राजा जब उसको देखता है तो उसको कितने लोग दिखते हैं? 4 लोग दिखते हैं। कौन लोग दिखते हैं? कहाँ पर? कहाँ पे? कैसा देखता होगा? तो तुरंत में जैसे जलाते से ही देखने गया होगा, क्या हो? कब गया होगा? थोड़ी देर में गया है ना, थोड़ी देर में गया होगा कि देखते ये इनकी राख बनी है कि नहीं बनी। और जब देखता हो तो क्या होता है? 4 लोग दिखते हैं और 4 लोग आज में घूम रहे हैं। चौथा कौन था? यीशु मसीह। चौथा कौन था? यीशु मसीह। क्यों 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 यीशु मसीह बचाने आए? हमने वचन पढ़े थे। उन तीनों ने आज्ञाओं पर चले, वचन को माना और उस पर विश्वास किया। यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर तुम मेरे प्रेम में, इसका मतलब कि वो यीशु मसीह के प्रेम में कैसे थे? बने रहे। तभी क्या करिए? बचाने आए ना। अगर नहीं रहता तो बचाने आया रहता क्या? वो प्रेम में बने थे। तो यीशु मसीह कहते हैं कि तुम यदि मेरी आज्ञा में बने रहोगे, जैसा मैं पिता की आज्ञा में रहा, तो तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे। ऐसा में पढ़ा हमने कि मैं इज़राइल का परमेश्वर उनको नहीं त्यागूंगा, परंतु उनकी मुसीबत और संकटों में मैं क्या करूंगा? उनकी सहायता करूंगा। इन तीनों की जब इन्होंने अटल रहे, हम लोग तो कई बार बोला ना, कई बार झुक जाते हैं। तो नहीं झुकना। क्या करना? नहीं झुकना। चाहे कोई भी विपत्ति आ जाए, कोई भी संकट आ जाए, क्योंकि मरने के बाद तो कहाँ जाना? ये तो सोचो जरा सा, ये तो सोचो जरा, मरने के बाद जाना कहाँ है? अगर पृथ्वी का जीवन खत्म भी हो गया तो कहाँ जाएंगे? हाँ? उस परमेश्वर के पास ही जाएंगे। हाँ? तो फिर अभी का देखेंगे। देखो शरीर है ना, कई लोग जो है ना शरीर पर घमंड करते हैं ना, तो शरीर कितना भी हस्त पुष्ट रहे, कितना भी बड़ा रहे, कितना भी दुर्बल रहे, कितना भी हट्टा कट्टा रहे, क्या करना है? उसको एक आयु दी है। शरीर को क्या दी है? पर आत्मा को आयु है क्या? आत्मा को कैसे बचाया जा सकता है? यीशु मसीह पर विश्वास कर, आज्ञा को मानकर, उसके वचन पर चलकर आत्मा को बचाया जा सकता है। तो इसीलिए शरीर को हमारे तकलीफ देने वाली जो बातें हैं उससे नहीं डरना, उससे नहीं घबराना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं तो उनकी रक्षा करूंगा। बराबर है। और भजन संहिता के 37 के 10 में लिखा है परमेश्वर और क्या करेगा? 37 का 10 थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं। वो आगे बढ़ी। विपत्ति के समय है क्या करेगा परमेश्वर? विपत्ति के समय उनकी क्या करेगा? आशा नहीं टूटने देगा। क्या नहीं करेगा? विपत्ति के समय में परमेश्वर उनकी आशा टूटने नहीं देगा। मतलब उसको क्या करेगा? उसका प्रतिफल मिलेगा। किसका? विपत्ति के समय में। विपत्ति के समय में, दुख और तकलीफ के समय में हम क्या अपेक्षा करते हैं? क्या अपेक्षा करते हैं? कि परमेश्वर हमको बचाए, हमारी जरूरतों को पूरी करे, हमारी इस परेशानी को क्या करे? दूर करे। तो वचन कहता है कि विपत्ति के समय में उनकी आशा नहीं टूटने देगा और ना ही उनको लज्जित होने देगा। परमेश्वर उनको लज्जित नहीं होने देगा। वचन कहता है जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने क्या किया? ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। तो परमेश्वर अकाल में भी, अकाल के दिनों में भी उनको क्या करेगा? तृप्त करेगा। अकाल के दिनों में। अकाल कब आता है? अकाल कब आता है? अकाल कब पड़ता है? नागपुर से अकाल कब पड़ता है? हाँ, क्या नहीं होता? बारिश नहीं होता। बराबर है क्या? देव का भाई गेला का दर्शन हाँ हाँ, अकाल कब आता है? हाँ भाई तो ये बाबा बहुत अच्छा तैरती है ना। अभी लेके जाओ अपने में आपको इसको सोने के बाद, तब तक 1000 रुपये जमा कर रखना है ना। हाँ, अभी गलती की थी, अभी नहीं करेंगे, है ना। पहले क्या किया? गलती की थी, अब नहीं करेंगे। अब ज्यादा एंजॉय नहीं करने देंगे देव का भाई, है ना। ताकि देखो भाई और क्या करें? तो तीनों अंदर का काम है। हाँ, मस्त तैरती है ना।
देवका भाई ललिता सिस्टर कहाँ गई? आप किधर गई? अच्छा इधर है ललिता सिस्टर। बड़े बड़े धुरंधर अपने पास में लोग, चिंता मत करो, डूब भी गए तो बचाने वाले बहुत है। हाँ, पहले हम लोग बपतिस्मा के लिए जाते थे, नदी में देखते थे कि हम लोग घूमते थे, कोई तो भी तैरने वाला होना चाहिए साथ में। क्या बोलते थे हम लोग? सही मजाक है, सही में कोई तो भी तैरने वाला चाहिए ताकि वो डूब जाए तो बचाने वाला बोला। इधर तो सब बचाने वाले है ना, बेचारे। पर इधर आदमियों में नहीं है शायद मेरे ख्याल से, एक देखो है इधर एक भी नहीं है, सब लेडीज डिपार्टमेंट है तैरने वाला। हालेलुया, प्रेज गॉड। छोड़िए, ठीक है, हालेलुया, प्रेज गॉड। परमेश्वर विपत्ति में हमारी क्या करता है? हाँ, क्या करता है? हाँ, उनकी आशा टूटने नहीं देगा और वे लज्जित नहीं होंगे। अकाल के दिनों में वे दुख होंगे। तो अकाल कब आता है? जब बारिश नहीं आती है तब अकाल आता है, याद रखना। क्यों? बारिश नहीं आती है तो खेती में अनाज उत्पन्न नहीं होता है, अनाज की कमी के कारण उसको अकाल बोलते हैं। तो परमेश्वर का वचन हमने पढ़ा है यशायाह के 41 के 18 में। क्या पढ़ा हमने? क्या करेगा? मुंडे टीलों से ऊपर से भी क्या करेगा? वो नदियां बहाएगा और मैदान के बीच में से क्या करेगा? सोते बहाएगा। मतलब मैदान में से क्या निकलेंगे? सोते फूल निकलेंगे। कब? इसका मतलब के सूखे के समय में बात कर रहा है। सूखे के समय में किनके लिए? किनके लिए? जो यीशु मसीह से प्रेम करते हैं उनके लिए। कैसा प्रेम? यीशु मसीह से प्रेम कैसा कर सकते हैं हम लोग? उसकी आज्ञा को देखो। कई बार मैंने आपको उदाहरण दिया है ना कि कर्म जो है क्या करता है? कर्म ऐसा सीधा बोलने से होता है क्या? है ना, कोई लोग बोलते हैं, मेरे लिए नहीं बोलते, पास्टर जी हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, और बाकी से चुगला करते हैं। तो बताओ ये कौन सा प्रेम है बाबा? हाँ, ये कौन सा प्रेम है? हाँ, पास्टर को भी नहीं छोड़ते लोग। आपने आपको नहीं बोलता, आप लोग अच्छे, आप लोग ऐसे नहीं करते। करते क्या? हाँ, करते क्या? देखो भाई पास सर्वात पहले वैसे से नहीं। हाँ, नहीं करना। मेरी नहीं बोल रहा मैं, किसी की भी नहीं करना। क्या नहीं करना? किसी की भी नहीं करना। विशेष करके हमारे चर्च के लोग, बाहर के लोग की भी नहीं करना, क्योंकि हम एक फैमिली। क्या है? फैमिली। और फैमिली एक दूसरे की चुगली करेंगी, कोई नहीं बचा सकता। उसको कोई बचा सकता है? अगर फैमिली में एक दूसरे की चुगली करेंगे ना, उसको कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। इसलिए अपने कलीसिया के लोगों की भी नहीं करना। कोई बोलता है ना, उसको बोलना भाई बस कर की पाप में डालता है। वजह से था एक पढ़ ले, बोलना 2 पढ़ ले, 3 पढ़ ले, बराबर है कि नहीं? पर किसी की भी चुगली नहीं खाना, किसी को भी बुरा नहीं। अगर आपको सही में परमेश्वर की आशीष चाहिए, क्योंकि देखो बोलने से कुछ होने वाला है क्या? हाँ, एक सोचने वाली बात है ना। मैं कभी कभी सोचता हूँ लोगों के बारे में कि आप बुराई करते हैं, अरे तो उसको फायदा है क्या कुछ उससे? अगर इतना ही दम है, इतना ही धमक है तो मुंह पे बोलते। बोलता है कोई? क्यों फटाके फोड़ना बात में? अभी फोड़ने के बाद हाँ, पीछे बोल के कोई मतलब नहीं। प्लीज ऐसा नहीं करना कभी। किसी के लिए बुरी बात नहीं सोचना, बुरा सोचना भी नहीं, बुरी बात करना भी नहीं, किसी की चुगली चकाटे नहीं करना। अगर परमेश्वर की आशीष चाहिए आपको, अच्छा जीवन करना चाहिए। परमेश्वर बोलता है कि मैं पवित्र हूँ, तुम भी क्या करो? पवित्र हो। यीशु मसीह का प्रेम ऐसा ही था ना। क्या क्या चुगली, क्या क्या डहा, क्या क्या ईर्ष्या, क्या क्या क्रोध। अरे यहूदा इस्करियोतियों ने यीशु मसीह को पता था वो बुरा आदमी है, फिर भी प्रेम करता रहा ना। जरा सोचिए, कोई ऐसा कोई प्रेम कर सकता है क्या? अगर हमको पता चला कि मेरे बारे में षड्यंत्र को रचना, तो हम तो ऐसे खुन्नस खाएंगे उससे तो कुछ नहीं। तो यीशु मसीह को पता था ये पकड़ने वाला है। यीशु मसीह ने कहा ना उसको, जिस दिन अखबारी रोटी का पर्वत था, जब दिन यीशु मसीह लेके बैठा था उनको, उसको बोला ना, ये शैतान तुझे जो करने के लिए आया तू क्या कर ले। और जब यीशु मसीह को जब पकड़ने के लिए आया तो यीशु मसीह ने क्या किया? उसने चुना, उसको प्रेम किया। यीशु मसीह ने बोला क्या उसको? यीशु मसीह समझ गया ये दिशा नहीं। तो इसलिए
कृपा करके किसी के भी बारे में अगर अच्छा जीवन जीना है ना, अच्छा जीवन जीना, मैं चाहता हूँ कि हमारी ये कलीसिया जो है ना, अच्छे अच्छे लोग हो जाए इसमें, और अच्छी अच्छी कलीसिया हो। क्योंकि पता है क्या, जहाँ अच्छाई होती है ना, जहाँ सच्चाई होती है ना, परमेश्वर की भरपूरी वहां पर। हालेलुया। परमेश्वर की कैसी होती है? भरपूरी होती है। नहीं तो परमेश्वर की आशीष नहीं मिलेगी। तो परमेश्वर के प्रेम में, यीशु मसीह के प्रेम में बने रहने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसका अनुसरण करना पड़ेगा। ठीक है, हमारे अंदर में है कुछ बातें, कभी कभी चुप रहने की नहीं होता है, परंतु ये आग लगाने वाली जबान को क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा रखना पड़ेगा, थोड़ा सा चुप रखना पड़ेगा। किसी की बुराई करके हम हल्का भारी किसी को कर नहीं सकते, याद रखो, नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। कर सकते क्या? वो क्या है पता है, सिर्फ मन का वो हल्का कर लेते, उसके अंदर जो है ना बुरा बुरा वो सब निकालने के लिए बात है, और कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसा मत करिए, क्योंकि परमेश्वर की आशीष नहीं मिलेगी। परमेश्वर उत्पत्ति के समय में भी नहीं बचाएगा, अकाल में भी नहीं बचाएगा। वहाँ पर लिखा है, जो मेरे प्रेम में बना रहता है ना, उसके लिए क्या करेगा? पृथ्वी से भी नदियाँ लाएगा, और क्या करेगा? इस मैदान में से क्या करेगा? सोते निकालेगा। बराबर है? पानी के सोते आएंगे, मगर अकाल में उसकी क्या करेगा? वो रक्षा करेगा। वजन प्रकाशित वाक्य 21 के 4 में लिखा है, वो क्या करेगा? और 21 का 4 में लिखा है, पढ़िए। 21। हाँ, किसके आंखों से आंसू पोंछेगा? जो परमेश्वर मसीह में बने हुए हैं, उसके प्रेम में बने हैं, उसकी आज्ञाकारिता में चल रहे हैं, उसके वचन पर चल रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, उनकी आंखों में से क्या करेगा? वो सब आंसू पोंछता है। आंसू की बात है, दुख और तकलीफ में, दुख और तकलीफ में आते, पीड़ा में आते हैं। बराबर है कि नहीं? आते ना। और फिर हमको ऐसा लगता है कि क्या है ना, हमारे जैसा दुख कोई है नहीं। ये अतुल बोल रहा था उस दिन द्वार को, मास्टर जी मेरे जैसा दुख कोई किसी के पास नहीं, मेरी जिंदगी में किसी के पास नहीं है। अरे मैं बोला, अतुल तू गलत है। आज भी ऐसे लोग हैं जिनकी जेब में एक रुपये भी नहीं, ऐसे लोग आज भी पाए जाते हैं। क्योंकि पता है, हर किसी को क्या लगता है? हर किसी को ऐसा लगता है कि मेरा दुख बहुत बड़ा है। हर किसी को लगता है कि मेरा दुख सबसे बड़ा है, मेरा दुख सबसे बड़ा है। क्योंकि आप निकले नहीं ना बाहर, आपने देखा नहीं। आज भी लोगों को पता है, खाने के लिए तरसते हैं। आज भी लोग 10-10 रुपए के लिए लोगों को मांगते हैं। मैंने देखा ऐसे लोगों को। अरे हम तो कितना खुशकिस्मत है, तो परमेश्वर हमको रोज चलाता है, संभालता है, खिलाता है, फिर भी हमारा जीवन वैसे जीना पसंद करते हैं और परमेश्वर को खोजते रहते हैं। तो लोगों को जाके देखिए, हमारा हमसे बेकार जीवन है, हमसे बेकार। कभी आप वो रेलवे स्टेशन की तरफ गए क्या? वो जो भिखारी लोग क्या बोलते हैं, उनको पार्टी पर बैठे रहते। अरे पहनने के लिए कपड़े नहीं है, अच्छा खाने के लिए कुछ नहीं है। ये जो मुर्गियों के पंख जो हम निकाल के फेंकते ना, पता है आपको? वो लोग उसको पका के खाते। तो देखना क्या है, मैं जब जाता हूँ ना, देखता हूँ वैसा कभी जो आप ये फेंकते ना, सब निकाल के अंदर का वो हम जब मुर्गी लेते हैं, उसको पका के खाते हो। पता है आपको? और पता है, फिर भी देखना उनको लाउडस्पीकर बजा के नाचते रहते। मैंने देखा, मैं कई बार खड़ा हुआ वहां पर देखने के लिए। इतना एंजॉय करते। और क्यों एंजॉय करते? क्योंकि उनको उसी में परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु क्योंकि ये मिला, अच्छा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो किसका दुख बड़ा है? हम तो, हमारे पास घर है, हमारे पास कपड़े हैं, हमारे पास खाने के लिए अच्छा है, इतना तो सब इसके लिए हम दुखी हैं कि हमारी एक्स्ट्रा की जरूरत पूरी नहीं होती है। तो इसके लिए अरे कोई बात नहीं ना, उससे काम अड़ रहा है क्या अपना? जिस वस्तु से काम अड़ रहा है वो ठीक है। कौन सी वस्तु है काम अड़ने वाली, बताओ मुझे। खाना पीना ही ना, इसके अलावा क्या है? तो खाना पीना भी कई दिन तक हम भूखे रह सकते हैं। फिर और कौन सी बात, ऐसी कौन सी बात है जो हमको रोक सकती है? वो एक कटुक में लिखा है कि ना महंगाई ना बुराई, कुछ नहीं है ना मृत्यु, कोई मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। हमें परमेश्वर से प्रेम से कोई कुछ
किसी कोई बात में अलग नहीं होना चाहिए, परंतु वो ये लिखा है वहाँ पे रेवलेशन प्रकाश वाक्य के 21:4 में लिखा है कि वो क्या करेगा, अपने वो उनके मतलब जो परमेश्वर के वचन को मानते उसके आज्ञा का पालन करते हैं, उनके आंखों में से आंसू को पोंछ डालेगा और क्या करेगा, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी। मतलब उनके बीच में मृत्यु नहीं रहेगी। शारीरिक मृत्यु तो रहेगी परंतु आत्मिक मृत्यु को वो देख नहीं सकेंगे, और ना शोक करेंगे, ना विलाप करेंगे, ना पीड़ा रहेगी। कौन सी बातें? पहली बातें। कौन सी पहली बातें? विश्वास के पहले वाली बातें, आज्ञाकारिता के पहले वाली बातें। आज देखो, अगर आप लोगों को सही में फलवंत होना है, मैं आपको हमेशा यही शिक्षा देता कि मैं चाहता हूँ कि कलीसिया का हर एक व्यक्ति मस्त आशीषित रहे, है ना, उसके घर में भरपूरी रहे। ये कब होगा पता है क्या? जब इधर खोलोगे तब, है ना। ये खुलेगा ही नहीं, इसको खोलना है और इसको संभालना है। क्या करना है? इसको खोलना है और इसको संभालना है। बस दो चीज करो आप, फिर देखो कैसी भरपूरी हमारे जीवन में आए। भरपूरी जीवन में नहीं आने का कारण यही है कि हम ही कहीं ना कहीं क्या करें, है गलत अंगीकार में फंसे हैं। दूसरों को गिनाते हैं, हमारा नहीं गिना तो हमारा कौन गिने? जिस व्यक्ति ने अपना गिना ना, जिस व्यक्ति ने अपना गिना वो पार हो गया। जिसने बोला यार मेरे अंदर तो बहुत बुराई, मैं तो बहुत बुराई करता हूँ, मेरे अंदर में बहुत पाप है, मैं ऐसा करता हूँ वैसा करता हूँ, अगर जिस दिन वो निकलना चालू गए निकालोगे ना धीरे धीरे, क्या होगा? जीवन में बदलाव आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। तो परमेश्वर बोलता है कि ना विलाप होगा, ना दुख होगा, ना पीड़ा होगी। पहली बात है सब उनकी क्या करेगी? जाती रहेगी। और क्या करेगा वो? व्यवस्था 28:8 में लिखा है कि तेरे खत्तों पर और तेरे जितने काम में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा क्या करेगा? आशीष देगा। क्या करेगा? आशीष देगा। किसके ऊपर में? देखिए, मैं ये जब मूर्ति दान चालू किया था, बहुत लोग गवाही देते है ना। कितने लोग मूर्ति दान नहीं लाते? सही से बता, कितने लोगों ने नहीं लाया? पिछला महीना में आप नहीं लाते। मूर्ति दान क्या करना है? हमको लाना है। जैसा 15 दिन में, 1 महीने में आप वेट करते, इसके लिए आप देखो, आज्ञाकारिता में आप पीछे नहीं रखते। बस आज्ञाकारिता ही सबसे बड़ा हथियार है आपका। आपको आशीष होने का हथियार क्या है? आज्ञाकारिता। मुझे प्रीति बीच बीच में बोलते रहते हैं कि पास्टर जी हमको कुछ देना है। क्या करना है? हमको कुछ देना है, कुछ गेहूं देना है, गेहूं चावल। वो बोलते कुछ हमेशा। लास्ट टाइम तो उसको दिया था। क्यों ऐसा लगता है? अरे हमारे पास है ना, भरपूरी से हमारे पास है, तो हमको भी लगता है यार कोई किसी और को भी मिलना चाहिए, कोई और भी सुखी रहना चाहिए। अरे हमारा तो ऐसा है कि हमको कितना भी दोगे तो कमी चाहिए, कितना भी दोगे तो कमी है। हमारे घर में गोदाम तो भरा रहेगा, तो कोई मांगने आएगा एक बोरा देना, अरे नहीं रे बाबा गैरेज काम में आता है, पता नहीं पूरा दिन कब आएगा। इसका मतलब पूरे दिन का वेट कर रहा है, पूरा दिन के लिए वेट कर रहा है। पर परमेश्वर बोलता है विपत्ति में उसको संभालूंगा, अकाल में उसकी रक्षा करूंगा, है ना। अकाल में भी संभालेगा, विपत्ति में भी संभालेगा। तो क्यों उस दिन का वेट करना है कि पूरे दिन आएंगे बाबा तो चाहिए हमारे पास नहीं ना, ऐसा अपेक्षा ही मत रखना। क्यों रखना है? परमेश्वर आपको वो बोलता है कि क्या करेगा? आशीष करेगा। और तेरे खर्चों पर क्या करेगा? वो जितने कामों में, देखो तेरे खर्चों पर आशीष देगा। तेरे जितने काम होंगे उस कामों पर क्या करेगा? परमेश्वर आशीष देगा। इसलिए जो तेरा देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें क्या करना? तुझे आशीषित करेगा। और हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। क्या बोलता है परमेश्वर का वचन कि यदि क्या करे? यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए, मतलब मानते हुए, मानना पड़ेगा, है ना। यीशु मसीह ने क्या बोला? मानता था, बोला क्या? क्या बोला? हाँ, पढ़ना फिर से उस वचन को अच्छे से पढ़ो। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को नहीं, ये यूहन्ना 15:10। हाँ, मतलब मानोगे का मतलब क्या होता है? बता रहा है मानोगे तो तुम्हारे लिए मानना है नहीं मानना किसके हाथ में है?
किसके हाथ में? हमारे हाथ में। मानना नहीं मानना हमारे हाथ में, विश्वास करना नहीं करना हमारे हाथ में, भेंट देना नहीं देना हमारे हाथ में, मुक्ति दान लाना नहीं लाना हमारे हाथ में, चर्च में आना नहीं आना। कई बार लोग चर्च में नहीं आते फिर बोलते हैं अरे प्रभु तू चाहे तो मुझे लेके जा सकता है, लेके जा। कैसा लेके जाएगा? उठा के लेके जाएगा? हाँ, उठा के लेके जाएगा क्या? नहीं ना। हमारा मंदिर में आने का तो फिर उसके लिए कौन क्या कर सकता है? परमेश्वर बोलता है कि यहाँ पर कैसा है ना, सीधा बोला क्या करना, यदि तू मेरी आज्ञाओं को मानो। क्या है इसमें? मान बोला नहीं, अपने हाथ में क्या कर दिया? सब कुछ हमारे हाथ में कर दिया। मानना है कि नहीं मानना। परमेश्वर ने यीशु मसीह ने कहा अगर मानोगे तो, अभी तुम्हारे हाथ में मानते कि नहीं मानते। ठीक है, इसलिए कि मैंने क्या किया, पढ़ो। यदि तुम मेरी आज्ञा को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। हाँ, क्या लिखा? ये आखिरी का सेंटेंस पढ़ना था। क्या लिखा वहां पर? आज्ञा मानकर मैं परमेश्वर के प्रेम में क्या हूँ? क्या हूँ? बना हूँ। बना हूँ मतलब क्या है? अभी भी परमेश्वर के प्रेम में बना हूँ। किसके द्वारा? बना था नहीं, बना मतलब अभी भी है। कैसा? आज्ञाकारिता में। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तू परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो वो क्या करेगा? अपने शपथ के अनुसार क्या करेगा? शपथ क्या है परमेश्वर की? कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अपने भक्तों की रक्षा क्या करेगा? सदा करेगा और अपने भक्तों को कभी नहीं रखेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। ये शपथ। बराबर? परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे कामों पर आशीष दूंगा, मैं तेरे खतों को क्या करूंगा? आशीषित करूंगा। तेरे खतों को क्या करूंगा? आशीष करूंगा। जिस काम में तू हाथ डालेगा, जिस काम में तू हाथ लगाएगा, उसमें क्या करूंगा मैं? एक बार बोलते ना हम काम करते हैं तो आशीष नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्यों नहीं मिलती? पता है ये क्यों होता है? हमारे जीवन में आशीष क्यों नहीं फलती है, क्यों नहीं आती है? हमारे निर्णय हमारे हाथ में, हमारे निर्णय हमारे हाथ में। कौन से निर्णय? हम पहले विचार करते हैं कि हमारे पास है कि नहीं। क्यों करना है? अभी बहुत लोग क्रिसमस में अपना नाम लिया। मैंने क्या बोला कि क्रिसमस में नाम लिखवा और अपने मन की इच्छा से उसको लिखो। क्या करो? ये मत सोचना कि कैसा आएगा, क्योंकि आप पहले क्या करते हैं अंदाजा लगा लेते हैं। 1000 रुपये लिया ना 500 रुपये, क्या किया? आपकी अपेक्षा उतनी। क्या करें? आपकी अपेक्षा कितनी है? 500 लिखो। आपकी अपेक्षा कितनी है? उतनी है। आप परमेश्वर से कितना चाहते हो? कितना चाहते हो? उतना ही चाहते हो कि बस 1000 रुपये आ जाए 500। तो प्रभु 1000 रुपये जमा देना मैं ताकि दे। अरे जब परमेश्वर से ही मांगना है, परमेश्वर को ही बोलना है कि तू अरेंज कर, तो फिर 1000 क्यों? उसको बोलो लाख लिख, जमा के दे मुझे। अरे जब परमेश्वर को मांगना है तो क्या बोलना चाहिए फिर? समझ गए? जेब को टटोल कर अंदाजा नहीं लगा। जेब को टटोल कर अंदाजा नहीं लगा कि मैं बस इतना। इसका मतलब क्या होता है पता आपको? आपने पहले ही निर्णय लिया। मैंने क्या बोला? पहले ही निर्णय ले लिया। ऐसा निर्णय कभी नहीं था। घर से जब आप निकलते हैं ये सोच के मत निकलना कि भेंट के लिए 200 रुपये ले रहे बाबा साथ में। नहीं, ऐसा निर्णय नहीं लिया। ऐसा निर्णय मत लो। ऐसा बिल्कुल निर्णय नहीं लिया कि घर से आप तैयारी करके आए कि बस 1 रुपया इधर जेब में रखो। बच्चों को भी हाथ में 1 रुपया नहीं देना, नहीं तो आपके बच्चे भी ऐसे नहीं। बच्चों को भी अच्छी से अच्छी वस्तु दीजिए, बोलना ये डालना है। नहीं तो कोई बच्चा बोलेगा मम्मी 1 रुपया देना भेंट डाला। क्या बोलता है? क्यों ऐसा बोलता है? क्योंकि हमने क्या किया? उसको सिखाया। सभी सिखाया। परमेश्वर के प्रेम में बना रहना है आपको, तो परमेश्वर की आज्ञा को मानना पड़ेगा। हर बात में परमेश्वर को ऊपर छोड़ देना है। प्रभु तेरे ऊपर छोड़ दिया, मुझे नहीं पता क्या करना है करके, मुझे नहीं पता कैसा क्या होगा करके, बस विश्वास के साथ हमें काम करना चाहिए। तो परमेश्वर आपको क्या करेगा? वहां पे लिखा है
कि परमेश्वर, यदि परमेश्वर के प्रेम में अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चलो तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुमको आशीष करेगा और अपनी क्या करेगा, पवित्र प्रजा करके क्या करेगा, तुमको स्थिर क्या करेगा, रखेगा। स्थिर रखने का मतलब क्या होता है, छोड़ेगा नहीं, रखेगा। यीशु मसीह ने कहा कि मैं परमेश्वर के प्रेम में बना हुआ हूँ। यहाँ पर लिखा है कि मैं क्या करेगा, वो अपने वचन के अनुसार तुमको क्या करेगा, अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर करेगा। इसलिए कि परमेश्वर के प्रेम में हमको बने रहना, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह कहता है मुझसे अलग होकर तो कुछ नहीं कर सकता, सही में नहीं कर सकता, सही में नहीं कर सकते। हमको ऐसा लगता होगा। कई लोग इस कलीसिया में बहुत सारे लोग आते थे, नए लोग भी आते थे। अभी क्या कर रहे पता आपको, मूर्ति पूजा कर रहे। क्या कर रहे, मूर्ति पूजा। क्यों? रिश्तेदारों की वजह से कई लोग जो है मूर्ति पूजा में गिर गए। कई लोग मूर्ति पूजा, सोचो जरा कैसा लगता होगा कि जिंदा परमेश्वर सामने है और हम फिर से मूर्ति पूजा करें। कैसा लगता होगा, सोच के भी मतलब अजीब सा लगता है। हा? उस मुर्दे को बोल के बातचीत करने से, उस मुर्दे को बोल के जाग जा, ऐसा जागेगा, कैसी बातचीत करेगा। परमेश्वर के प्रेम में बने रहे, यीशु मसीह के प्रेम में बने रहे। हालेलुया। जैसा यीशु मसीह बोलता है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया तुमको भी दूसरों से करना है। पहले तो घर के लोगों से करो। क्या करो, घर के लोगों से करो, कलीसिया के लोगों से करो, एक दूसरे से करो, है ना। हर एक दूसरा व्यक्ति एक दूसरे की भलाई सोचे। जो व्यक्ति ऐसा बोलता ना मुझसे आगे बढ़ना चाहिए, तो वो जब बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। अगर वो बोलेगा वो नहीं बढ़ना चाहिए तो ये भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उसने आगे बढ़ाया है। बराबर, इसलिए कि लोगों को बढ़ाने वाला बनना चाहिए, लोगों को आशीष करने वाला बनना चाहिए। हम लोगों को वचन बताते इसलिए कि लोग आशीष होने, मैं इसलिए बोलता आपकी कमाई में बरकत मिलनी चाहिए, आपके घर में आशीष होनी चाहिए, भरपूरी रहनी चाहिए। क्यों? कारण क्या है? कारण क्या? हमारे परमेश्वर ने हमको बोला है कि मैं तुम्हें क्या करूंगा, आशीष करूंगा, तुमको आशीष देना। तो ये कब कर सकते हैं हम लोग? परमेश्वर में बने रहने के द्वारा। सो यीशु मसीह के प्रेम में कैसे बने रहते हैं हम लोग? आज्ञाओं को मानकर। बराबर है कि परमेश्वर यीशु मसीह के प्रेम में बने रहते, जैसा यीशु मसीह ने कहा मैं बना, क्योंकि हम अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। पिता परमेश्वर यहोवा अनुग्रहकारी जीवित और दयालु परमेश्वर, इस समय प्रभु जी तेरे उपस्थिति में आते प्रभु जी, इस समय प्रभु जी प्रार्थना करते राजा, यहाँ पर जितने लोगों ने वचन को सुना प्रभु जी, देखा प्रभु जी, हर एक को ब्लेस कर प्रभु जी, आशीर्वादित करी प्रभु जी, हर एक के जीवन में तेरी महिमा दे प्रभु ईश्वर। दया कर कृपा कर प्रभु जी, आज जो भी वचन हमने प्रभु जी तेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा प्रभु जी सुना है प्रभु जी, पिता परमेश्वर हमें ग्रहण करने का हृदय दे प्रभु जी, उसको मानने का हृदय दे मेरे पिता परमेश्वर हुआ। दया कर कृपा करिए प्रभु जी, ताकि आपकी स्तुति और महिमा हो सके प्रभु जी। हमें प्रभु जी जैसा तूने प्रभु यीशु राजा प्रेम अपने हमसे किया है प्रभु जी, वैसा ही प्रेम करना हमें सिखा मेरे प्रभु यीशु। दया कर हमारे अंदर से सारी कमी घटी को दूर कर प्रभु जी, और अपने पवित्रता में हमको चला प्रभु जी। दया कर कृपा कर आशीर्वाद करें यीशु नासरी के बेटे पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मानते सुन और कबूल करते आमीन। सारे पापों से शुद्ध करता है, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता है। उद्धार देता शांति देता, उद्धार देता शांति देता, अनंत जीवन देता, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता है, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता है।
खुद के नाम दुनिया के, हम तो है यीशु मसीह के। नाम खुद के नाम दुनिया के, हम तो है यीशु मसीह के। हम विश्वासी इस जहां में, हमारे यीशु मसीह के। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध